थोड़ा थोड़ा अपनी गाड़ियों के बारे में चांदनी समझिए। जी जवाब दे रही हैं इसका। चांदनी जी। जी, पहली बात तो ये जो महानुभाव यहाँ पे बैठे हैं शायद उनको ये नहीं पता कि सालाना $4 बिलियन का सेव होता है, सेविंग्स होता है। तो ये ना कंट्री के इट इज गुड फॉर द कंट्री। ऐसा नहीं है कि किसी कॉरपोरेट को आप ये चीज पहुंचा रहे हो। दूसरी चीज, तो प्रॉफिट पास किसको कर रहे हैं 400 बिलियन? बहुत सारी कंट्रीज इथेनॉल ब्लेंडिंग करती किसको है। पास कर ब्राजील रहे हैं करती है, प्रॉफिट? ब्राजील 400 करती है बिलियन किसको पास कर रहे हैं? E27, E100। चांदनी जी, यूनाइटेड डेटा डेटा स्टेट्स सबसे में लिए $4 बिलियन E10। किसको मैंने पास आपको कर रहे सुन हैं? लिया, मैंने आप आपको सुन लिया। आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक जवाब बस मैंने आपसे पूछा है कि 420 बिलियन जो बच रहा है वो किसको पास कर रहे हैं? 420 बिलियन नहीं भाई साहब, मैंने 4 बिलियन बोला है। अच्छा, 4 बिलियन ही बचा है, 100 जी, रुपए बचे हैं, किसको पास किया है? उसका 100 प्रॉफिट का रुपया शेयर पास किसको किया है पास सर। किया है? आपने शायद ना ये फॉरवर्ड नहीं पढ़ा है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। आपको चाहिए था रोड मैप जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 का, जो कि नीति आयोग ने दिया है, उसका अगर आप फॉरवर्ड पढ़ लेंगे ना सर, फॉरवर्ड, तो उसमें ना बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया का नेट इंपोर्ट पेट्रोलियम का था 185 मेट्रिक टन। मनोज जी प्लीज लेट मी रिस्पॉन्ड। मनोज जी 10 सेकंड। Yeah, you respond. Let me finish, Kushagra ji. Let me finish. No, you can finish, ma'am. I'm waiting Yeah. for you. I'm just At waiting a for you. cost of $55 billion in 2020-2021. Hence, a successful E20 program can save the country $4 billion per annum, that is 30,000 crore. Besides, ethanol is a less polluting fuel क्योंकि वो कार्बन फुटप्रिंट कम छोड़ता है। ये सारे अगर आपको बेनिफिट्स नहीं लग रहे हैं फॉर द कंट्री ओवरऑल, तो मुझे नहीं पता आप बेनिफिट्स किस चीज को आप बेनिफिट बोलते हैं, मुझे ये नहीं समझ पास कीजिए मैम, बेनिफिट कंज्यूमर को पास कीजिए। बेनिफिट तो ये बेनिफिट अल्टीमेटली जब इंडिया पे अरे भाई साहब, जब इंडिया पे आप लिसन टू मी, इंडिया पे अगर ये चीजें कम होती हैं तो ये कंज्यूमर पे नहीं आता है। कहाँ आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं, मतलब कैसे? अगर हम अगर हमारा एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ता है तो क्या ये कंज्यूमर इज दिस नॉट अ कंज्यूमर गुड फॉर कंज्यूमर? अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम यूज होता है तो क्या ये एज इंडियंस, एज सिटीजंस ऑफ इंडिया हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है? मनोज जी 10 सेकंड। ठीक है, जवाब दे दीजिए कुशाग्र जी। देखिए, इन्होंने सबसे पहले बोला कि पेट्रोलियम की बात। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बोला था कि हम जो पेट्रोल इंपोर्ट है उसको 75 टू 76% से घटा के 60-65% कर देंगे। द रियलिटी इज चांदनी जी, द पेट्रोल इंपोर्ट अब जो है, हम बाहर से तेल आयात कर रहे हैं 90%। क्रूड ऑयल, इस सरकार की बड़ी अच्छी किस्मत रही है नरेंद्र मोदी की कि 2014 से 25-26 तक क्रूड ऑयल अपने बिलो एवरेज प्राइसेस पे भी रहा है। मगर अभी तो ऑल टाइम हाई चल रहा है पेट्रोल नहीं, अभी 70 का बास्केट है सर, $70 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल है। चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, इस सरकार ने कभी देश की जनता को फायदा नहीं दिया। 12 साल में कोई मुझे चांदनी जी एक दिन ऐसा बता दे कि जहां पे पेट्रोल प्राइसेस कम हुए हो, जैसा दावा किया जाता था पेट्रोल तो 50 रुपए में मिलेगा, 30 रुपए में मिलेगा। जब ये वॉर चल रहा था एक मिनट, तो बाकी दुनिया में पेट्रोल के प्राइस क्या चल रहे थे? मैडम, बाकी दुनिया ने अपने टाइम पे पेट्रोल के, चांदनी जी लेट मी रिस्पॉन्ड ना, मैं वही बता रहा हूं आपको, मैं बता देता हूं। जब वॉर से पहले भी और वॉर जब चल रहा था तब भी, उससे पहले भी जब दूसरे देशों ने पेट्रोल प्राइसेस अपने देश में कम किए थे, हमारी सरकार ने किए। आप मुझे एक बार दूसरे देशों में पेट्रोल प्राइस कम हुए थे वॉर के टाइम पे, आप ये कह रहे हैं? टेलिंग यू चांदनी जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं। इफ यू ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ दिस गवर्नमेंट ना, आप देख लीजिएगा। लेट्स नॉट गो ऑन द ग्राफ, क्योंकि ग्राफ की बात करेंगे ना सर, ग्राफ की बात करेंगे तो फिर कांग्रेस का ग्राफ तो बहुत ही डाउन जाता है ना? देश के बारे में आप विजन की जब बात करते हैं, लिसन टू मी कुशाग्र जी, व्हेन यू टॉक अबाउट द विजन ऑफ द कंट्री, कांग्रेस वो पार्टी रही है, कांग्रेस वो पार्टी रही है जो चाइना के सामने अपने सोल्जर्स खड़े नहीं करने दे रही थी। तो आप विजन की बात ना करें। विजन फॉर इंडिया में कांग्रेस वापस पेट्रोल पे आ जाए, वापस पेट्रोल पे आ जाए, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं, फिर पकड़ नहीं सकते किसी को। बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, तभी मैं नरेंद्र मोदी नहीं खोल दी जाएगी यहाँ पे। मनोज जी, आप मुझे बताइए, आप तो न्यूज कवरेज करते हैं, आप मुझे बताइए। सुनने की हिम्मत रखिए चांदनी जी, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा कुशाग्र जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ये राहुल, अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। राहुल जी कह रहे हैं
आंदोलन हम कर रहे हैं, सड़क पर हम उतर रहे हैं, और फायदा स्क्रीन पर पूरा जो है कुशाग्र जी की पार्टी ले जा रही है। क्यों राहुल जी? नहीं मनोज जी, वो बात ही नहीं है, फायदा घाटे की तो बात ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये मनोज कह रहे हैं, मनोज जी मुझे सिर्फ 10 सेकंड तो दे बोल दीजिए, तो आधा लेने टाइम दीजिए, तो अब चांदनी जी ले कांग्रेस जाती भाजपा है। करते रहेंगे उसमें क्या हो जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हाँ। अगर सरकार को कुछ प्रॉफिट हुआ है तो सरकार का काम व्यवसाय करना थोड़ी है। सरकार का काम तो पब्लिक को पास करना है ना, सुविधाएं देना है। वो आपने कहाँ दिया? पिछले 10-12 साल में आपने क्या किया इस देश के साथ? दूसरी बात, आपका जो इंपोर्ट का बिल आप कह रहे थे, देखो फिर अगर आप ऐसी बात करोगे तो 2022-23 में फिर आपका आपको इंपोर्ट, चांदनी जी फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं मुफ्त बनाएंगी, फिर वो आयुष्मान कार्ड गिनाएंगी, फिर वो तमाम चांदनी जी सामाजिक ये सरोकार की बताएं कि योजनाएं देश में बताएंगी, बेरोजगारी फिर वो दर बताएंगी सबसे कि किसानों को स्टूडेंट्स कितनी लाठियां एमएसपी दी खा जाती रहे है। आप इस बात का जिक्र मत करें कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार व्यवसाय कर रही है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अगर हम पेट्रोलियम पे बात कर रहे हैं तो पेट्रोलियम का बेनिफिट चाहिए, वो अलग चीज है। उसके लिए क्या और टैक्स नहीं दे रहे हैं? वो पेट्रोल से ही आ रहा है सारा कुछ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे वो सर, टैक्स हो या फिर जीएसटी हो या पेट्रोल हो, वहां से पैसा आता है, सरकार दूसरी तरफ खर्च करती है। ऐसा तो होता नहीं है कि लोग अपना फार्म हाउस बना रहे हैं और स्विस बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं या विदेशों में संपत्ति खरीद रहे हैं। वो सब तो हो ही रहा है। वो चढ़ावा तो आप पेपर दे दीजिए, पेपर दे दीजिए, हम सवाल पूछ लेंगे भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से। भगवान राम आप एक बात बताइए राहुल जी, आप पॉलिसी के खिलाफ है या उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका खिलाफ है? हम दोनों के खिलाफ है। हमारी गाड़ियां दोनों के E20 के ईंधन से तो मतलब नुकसान झेल